नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संतोषी माता के व्रत के बारे में। संतोषी माता के व्रत के पूजन सामग्री, पूजा विधि और व्रत कथा और उद्यापन और संतोषी माता की आरती। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। संतोषी माता की व्रत के पूजन सामग्री, पूजा विधि, व्रत कथा और उद्यापन और आरती के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। माता संतोषी के 16 शुक्रवार करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही व्रत का समापन सुहागन महिलाओं को घर में बुलाकर भोजन और प्रसाद खिलाया जाता है। इसके साथ ही अपनी इच्छा अनुसार उपहार देने चाहिए। माँ संतोषी को माँ दुर्गा के सबसे शांत कोमल रूपों में से एक माना जाता है। संतोषी माता कमल के फूल में विराजमान है। माँ संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। धन धान्य और रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें देवी संतोषी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। इस दिन माँ संतोषी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ का व्रत रखने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। जानिए पूजा विधि, व्रत कथा सामग्री और आरती। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माता संतोषी के 16 शुक्रवार करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही व्रत का समापन सुहागन महिलाओं को घर में बुलाकर भोजन और प्रसाद खिलाया जाता है। इसके साथ ही अपनी इच्छा अनुसार उपहार देने चाहिए। संतोषी माता के व्रत के पूजन सामग्री के बारे में बताने जा रही हूँ। माँ संतोषी की तस्वीर, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर संतोषी माता की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। एक कलश स्थापित करें। नारियल, पूजा पूरी होने तक यही नारियल इस्तेमाल किया जाएगा। पान के पत्ते, थोड़े से फूल, प्रसाद के लिए चना और गुड़ लें। कपूर, अगरबत्ती और दीपक लें। हल्दी, कुमकुम, पीले चावल को हल्दी से रंग कर उसमें साथ में रख लें। लाल वस्त्र और चुनरी। संतोषी माता के व्रत की पूजन विधि। सूर्योदय से पहले उठकर घर के सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद किसी पवित्र जगह या फिर मंदिर पर माता संतोषी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके साथ ही माँ के पास एक कलश जल भर कर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ व चना रखें। आप चाहे तो कलश के ऊपर कलावा लपेट कर नारियल रख सकते हैं। अब माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। इसके साथ ही भोग के रूप में गुड़ व चने खिलाएं। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पण करें। इसके साथ ही कथा का आरंभ करें। कथा सुनने और सुनाने वाले हाथ में गुड़ और चना ले। कथा समाप्ति के बाद माँ की जयकारे लगाते हुए आरती करें। कथा व आरती के बाद हाथ का गुड़ व चना गाय को खिला दें। वही कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। इसके साथ ही कलश का पानी तुलसी माता या किसी अन्य पौधे में चढ़ा दें। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे। इसमें से 6 बेटे बहुत मेहनती थे और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था, वह आलसी था और कुछ भी नहीं कमाता था। जब वो बूढ़ी औरत खाना बनाती तो अपने 6 बेटों को अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों की जूठन वाला खाना परोस देती। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला था, इस बात से अनजान भी था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। उसकी पत्नी ने ताना देते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, रोज सभी के जूठन जो परोस देती हैं। इस बात को सुनकर उस बेटे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। जब पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद तो विश्वास करोगे ना। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि बनाए गए। अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटा बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई में सो गया और वही जमीन पर लेटा रहा
और मुंह पर कोई पतला सा कपड़ा ढककर सो गया ताकि वह सब कुछ देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उसकी माँ ने सभी 6 भाइयों को लड्डू और अन्य व्यंजन बहुत ही प्रेम पूर्वक परोसे, और जब उन सभी ने भोजन कर लिया और वे चले गए, तब उन 6 भाइयों की थाली में से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे बेटे की थाली में परोसी, और लड्डू का छोटा सा भाग बचा हुआ उन्हें मिलाकर एक लड्डू बनाकर छोटे बेटे की थाली में रख दिया। छोटा बेटा इस पूरे क्रियाकलाप पर नजर रखे हुए था। इसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई कि बेटे उठ जा, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए, तुम कब भोजन करोगे? उठो और भोजन ग्रहण कर लो। तब वह उठा और बोला कि माँ, तुम मुझे सबकी झूठन परोसती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कह दिया कि ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ, अगर कल जाने वाले हो तो आज ही चले जाओ। माँ के मुंह से इस प्रकार के कटु वचन सुनकर बेटा बोला कि हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ और अब कुछ बनकर ही घर लौटूंगा। यह कहकर वो घर से जाने ही वाला था कि तभी उसको अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। उसकी पत्नी गायों की तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी। तब तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं कुछ समय के लिए देश जा रहा हूँ, तुम यही रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं कुछ समय बाद धन कमाकर वापस लौट आऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र होके जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए, जब तक आप वापस आ जाते हैं मैं आपका यही रहकर इंतजार करूंगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, तुम इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो और अपनी भी कोई निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसके हाथ गोबर से भरे हुए थे, तो उसने उसके पति की कमीज पर पीठ पर अपने गोबर से भरे हाथों की छाप छोड़ दी और कहा कि यही है मेरी निशानी के तौर पर आपको देती हूँ। इसके बाद छोटा बेटा दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। चलते चलते वह बहुत दूर तक आ गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वह उस दुकान पर गया और बोला कि सेठ जी, मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उस समय सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह वहाँ नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने खरीदी बिक्री हिसाब किताब और अन्य सभी काम को अच्छे से संभाल लिया। उस सेठ के यहाँ और भी नौकर थे, वे सभी और स्वयं सेठ भी यह देखकर बहुत हैरान थे कि वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देखकर 3 महीने में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी का साझेदार बना लिया और अगले 12 वर्षों में वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। और अब सेठ ने पूरे कारोबार की भागदौड़ उसके हाथ में दे दी और खुद दूसरे देश चला गया। उसकी पत्नी के साथ उसके सास ससुर अर्थात बेटे के माता पिता बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया और के साथ ही उसे जंगल में लकड़ियां लेने भी भेजते थे। इसके अलावा उसके लिए जो रोटी बनती थी वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की होती थी और पीने का पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। उसके दिन इतनी कठिनाइयों में बीत रहे थे। एक दिन जब वह लकड़ियां चुनकर जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी, तब उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहां खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहां उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह किस भगवान का व्रत कर रही हो और इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा? इसे करने के क्या नियम हैं? अगर आप मुझे इस बारे में बताओगे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी और मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब उनमें से एक औरत बोली कि हम सभी यहाँ माँ संतोषी व्रत की पूजा कर रही हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियां और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को स्नान करते हुए 1 लोटे में शुद्ध जल से गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और न ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत
विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को स्वयं से व्रत करने लगे। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसे भी आ गए। उसने प्रसन्न मन से फिर माता का व्रत रखा और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से कहा, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सौंपन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को सौंपन की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन पर सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी धन लौटा गए। तब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपने माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई मांगने लगे तो बहू ने पैसे देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। ऐसा होने पर बहू पर संतोषी माता क्रोधित हुई। नगर के राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। बहू की स्थिति पुनः वैसी ही हो गई। तब उसने माता के मंदिर में जाकर पूछा कि माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब माँ ने कहा कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली की खटाई खाई है, जिसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ रहा है। फिर बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली और राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला कि जो इतना धन कमाया था राजा के पास उसका कर चुकाने गया था। तब वह बोली कि अब चलो घर चलते हैं। फिर अगले शुक्रवार को उसने विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद दंपति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, संतोषी माँ के व्रत में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खट्टी चीजों से परहेज करना चाहिए। संतोषी माता के व्रत का उद्यापन। माँ संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए माता संतोषी की पूजा कर महिलाओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। 2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर चावल की खीर तथा 2.5 सेर चने के साग का भोजन पकाना चाहिए। यह भोजन महिलाओं को बहुत ही श्रद्धा व प्यार से कराएं। इसके साथ ही केले का प्रसाद दें। भोजन के बाद अपनी यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस प्रकार विधि विधान से पूजन करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख दारिद्र्य दूर करती है। इसके साथ ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बंदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचन परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। जय लक्ष्मी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहि। जय संतोषी माता,
मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहु धन धान्य भरे घर शुभ सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरियो जिस जन ने मनवांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गहे की लाज रखियो जगदम्बे संकट तू ही निवारे। दयामयी अम्बे जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।